हबीबुल्ला साहब, सोवरन एआई की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें, आजकल इसकी भी बहुत बात हो रही है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जो मैंने जहाँ तक मैंने इसको समझा, किसी भी नेशन की कैपेबिलिटी है कि वो अपना एआई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने डेटा को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करे। अब एक तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल में समझाइएगा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान को आप इस रेस में कहाँ पर देखते हैं अभी, और क्या चैलेंजेस हैं हमें इस वक्त। अच्छा। अच्छा, सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा है क्योंकि सॉवरेन एआई का बहुत कम लोगों को पता है। देखें, हर चीज में नंबर वन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर वन जो लोग हरकतें करते हैं, जो गलतियां करते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। और जब हम सॉवरेन एआई की बात करें तो ये एक चीज है जो हम देख सकते हैं और जिसके बारे में कुछ कर सकते हैं। देखें, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान एक बड़े यूनिक मोड पे खड़ा है। हमारा एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जरा कमजोर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सिस्टम और वो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो जब इकट्ठी काम करती हैं तो बहुत सारा डेटा जनरेट करती हैं। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी उसने बनाई है, जो बहुत अच्छा कदम है इस मुल्क का। अब पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी पाकिस्तान का एक नेशनल स्टैक बनाएगी। ठीक है जी। नेशनल स्टैक में तीन चीज़ होती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें होता है आपका एक डेटा एक्सचेंज लेयर होता है, उसके ऊपर आपकी एक डिजिटल आईडी बनती है, उसके ऊपर आपकी यूनिफाइड पेमेंट्स हो जाती हैं। जब ये स्टैक बन जाता है तो पाकिस्तान डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो ये इतना ज्यादा डेटा ये जनरेट करेगा। वो डेटा आपने इस्तेमाल करके मुल्क में बेहतरी लानी है, गवर्नमेंट में बेहतरी लानी है, सिस्टम्स ओके। में बेहतरी लानी है, रेगुलेटर्स में बेहतरी लानी है। अब अगर आप वो डेटा बाहर भेजेंगी तो दुनिया में जिसके पास वो एआई है वो आपका सारा डेटा देख लेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो इतना वैल्यूबल डेटा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे जाके 100 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं, वो दूसरे ममालिक जाके बैठ के आराम से देखें। तो सॉवरेन एआई आपको बहुत जरूरत है, बिकॉज आपको लोकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सबसे पहले तो जाहिर बात है, आपको डेटा, जब आप सॉवरेन एआई की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप अपना डेटा सेंटर बनाएं। हर एआई, जिसको आप मसनूई जहानत कहते हैं, हर एआई के दो काम होते हैं। एक होता है मॉडल ट्रेनिंग, कि आपने जी अपना मॉडल बना दिया, जैसे चैट जीपीटी एक मॉडल है। वो मॉडल आपके डेटा पे ट्रेन होता है और वो एक, आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा दिमाग बन जाता है। दूसरा जो होता है वो है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस उस दिमाग को इस्तेमाल करता है अपने सवालात के लिए। अच्छा, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है इनकी। इनके लिए आम डेटा सेंटर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इस वक्त। अगर आपके पास पीटीसीएल के बहुत बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, बड़े दो तीन बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, वो आपके लिए वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको एक नया डेटा सेंटर बिल्कुल नए तरीके से, नई जिद्दत के साथ बनाना पड़ेगा। उसके अंदर मशीनरी भी नहीं लगी, उसके सर, रैक्स भी अभी जो नए। पाकिस्तान में इन्वायरमेंट है, या पाकिस्तान में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसमें रहते हुए हम अपना सोवरन एआई प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, कुछ एंटिसिपेशन आपकी। देखें, एक तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो मैन पावर की चीज होती है कि आपके पास स्किल्ड लोग कितने हैं। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ मसला ये होता है कि ये आपको डायरेक्टली ना निगोशिएट करना पड़ता है बड़ी कंपनियों के साथ जिनके पास चिप्स हैं। अब सबसे बड़ी मशहूर कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया का जो सबसे ताकतवर चिप है वो H100। वो वो इतना ताकतवर है कि बैन लगा दिया अमेरिका ने कि जी चीन को नहीं भेजना, चीन के दोस्त ममालिक को नहीं भेजना। वो तो शायद आपको मिलना मुश्किल हो जाए। जो आपको मिल सकता है H800 या उस तरह के जो दूसरे दूसरे चिप्स हैं जो उसके लेवल के हैं, वो आपको निगोशिएट करने पड़ेंगे एज अ गवर्नमेंट। वो आप गवर्नमेंट जाके खरीदेगी, वो करेगी। उसके बाद आपको कोई, मेरे ख्याल से शुरू में कोई 500 से 1000 रैक का डेटा सेंटर लगाना पड़ेगा, ठीक जिसके है। अंदर आप ये सारी चीजें कर सकें, अगर आपने सीरियसली ये सारा काम करना है मुल्क के लिए। राइट। किसी भी चीज को आप अथॉरिटी देंगे, चाहे वो इंसान हो या रोबोट हो, तो वो अथॉरिटी जितनी आप देंगे उसके मुताबिक ही मसला होगा ना। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको प्रोटोकॉल और पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, जो जो मेरे ख्याल से इस वक्त आपको आपकी वो कनेक्टिविटी का लेवल और आपकी एआई की वो अकल का लेवल नहीं है कि वो आपको इसकी मेरे ख्याल से ज्यादा फिक्र करनी पड़ेगी इस वक्त। तो आपको इस चीज की फिक्र करनी है कि हमारा मुल्क जो इंतहाई गरीब मुल्क है, और हमारा मुल्क जो बैंकरप्ट है, इसको एआई कैसे फौरन मदद कर सकती है बिल्कुल। अगर हम सही तरह की इन्वेस्टमेंट करें। देखें, रिसर्च कोई भी कर, हमारे लोग बहुत समझदार हैं, हमें रिसर्च के लिए क्या करनी चाहिए, एआई की रिसर्च करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सॉवरेन एआई करें, दो तीन बड़े डेटा सेंटर बनाएं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, 10-15 यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करें जिनके मास्टर्स के प्रोग्राम अच्छे हैं, और आप उनको रिसर्च का एक्सेस दें उस डेटा सेंटर के अंदर। मैं आपको गारंटी करता हूँ, 400 मिलियन अरब्स हैं अफ्रीका में, इतने अफ्रीकन हैं, उन लोगों के पास एआई की ट्रेनिंग की जगह नहीं है। आप
ग्रेजुएट प्रोग्राम रहे, सारी दुनिया से लोग आएंगे। सबसे समझदार इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं, आप डेटा सेंटर बनाएं सॉवरेन एआई के लिए। लो कॉस्ट बना उसके सकते हैं हम डेटा सेंटर्स इस वक्त? बिल्कुल, देखें आपको, देखें चिप्स कितनी देर में आते हैं उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद 6 से, चले मैं जरा शायद जल्दी कह, 1 साल के अंदर डेफिनेटली आप इस रेस में ना अपना झंडा गाड़ सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। करेक्ट। और आप समझते हैं कि एआई की जो इस वक्त ट्रेनिंग है पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी हो चुकी है, और आपके नॉलेज में क्या है कि इस पर किस हद तक काम हो रहा है वैसे? देखें जो भी काम हो रहे हैं ना वो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि उनके सारे कस्टमर्स जो है ना बाहर हैं, ठीक। तो वो हमें कहते हैं हमें एआई ला के दो, तो हम उनके पास तो चॉइस ही नहीं है, तो वो काम कर रही हैं। उसके अलावा एआई की वजह से कोडिंग आसान हो गई है। मैंने जिन पाकिस्तान की आईटी कंपनी से काम किया उन्होंने कहा कि हमारा जो आईटी की प्रोडक्शन है, जो कोडिंग है, वो 30% बढ़ गई है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा काम इस वक्त उन आईटी एक्सपोर्ट कंपनीज में हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना, अभी तक बीएससी कंप्यूटर साइंस की वो मेरे ख्याल से और मास्टर्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें एआई का इस वक्त, वो हमारा बीएससी कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो एआई को तो पुराने आप भूल ही कोर्सेज नहीं जाए। हैं। हाँ, तो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है कि आप मास्टर्स लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें और बाहर से लोगों को भी बुलाएं और एक रिसर्च और डेवलपमेंट का कल्चर करें। लेकिन मास्टर्स में जब आप स्टूडेंट्स बुलाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, आपके पास कोई डेटा सेंटर ही नहीं है, आपके पास कोई चिप्स ही नहीं है, आपके पास कोई मॉडल ट्रेनिंग की जगह नहीं है, आपके पास इन्फ्रेंस ट्रेनिंग की जगह नहीं है, तो ये सारी चीजें इकट्ठे काम करती है। ये दोनों तरफ से रिसोर्सेज इन्वेस्ट लाने करें। पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।